अगर फ्लोरिडा में कोई अमीर आदमी आपको अपने तालाब की सफाई के लिए बुलाए तो मना मत करना, क्योंकि यहाँ सिर्फ अच्छी कमाई ही नहीं होती बल्कि कई दुर्लभ जीव देखने को भी मिल जाते हैं। आज एक अमीर व्यक्ति ने बॉबी को अपने बड़े तालाब की सफाई के लिए बुलाया। वह कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा था, इसलिए उसने अपनी कई विदेशी मछलियों को तालाब में छोड़ रखा था। कहा जा रहा था कि यहाँ कई दुर्लभ प्रजातियां मौजूद हैं, इसलिए बॉबी अपने बड़े जाल और जरूरी सामान के साथ पहुंच गया। जैसे ही उसने तलाश शुरू की, उसे कुछ छोटी और रंग बिरंगी मछलियां दिखाई दी। उसने जाल पानी में डाला और पहली ही कोशिश में एक सुंदर मछली पकड़ ली। इसके बाद उसे कई अलग अलग प्रजातियों की मछलियां मिलने लगी। कुछ की कीमत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे देखने में बेहद आकर्षक थी। तालाब के अंदर आगे बढ़ते हुए उसे एक काले रंग की चिकनी मछली दिखाई दी। फिर अचानक उसकी नजर एक गुलाबी रंग की दुर्लभ मछली पर पड़ी। यह काफी फुर्तीली थी, इसलिए बॉबी ने उसे सावधानी से दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके दांत तेज थे और जरा सी गलती खतरनाक साबित हो सकती थी। कुछ देर बाद उसे एक और बेहद रंगीन मछली दिखाई दी। ऐसी मछलियां एक्वेरियम प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय होती हैं। अब बॉबी तालाब के दूसरे हिस्से की ओर बढ़ा, जहां उसे और भी अनोखे जीव दिखाई देने लगे। एक हाथ में टॉर्च और दूसरे हाथ में जाल लेकर वह धीरे धीरे पानी में आगे बढ़ रहा था। अचानक उसे एक दुर्लभ जीव दिखाई दिया, लेकिन जाल फेंकने पर उसके हाथ एक छोटी मछली ही लगी। इसके बावजूद वह लगातार खोज करता रहा। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ी मैप फिश मिली। यह देखने में काफी मजेदार थी, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा नहीं थी। इसके बाद उसने कुछ और सुंदर मछलियां पकड़ी, जिनमें नीले रंग की दुर्लभ मछलियां भी शामिल थी। अब ज्यादा मछलियां पकड़ने के लिए बॉबी ने विशेष फिश ट्रैप लगाए। उनमें चारा डालकर तालाब में छोड़ दिया और कुछ घंटे इंतजार किया। जब वह वापस लौटा तो पहला ट्रैप मछलियों से भरा हुआ था। उनमें एक दुर्लभ 7 स्टार नाइफ फिश भी थी, जिसकी कीमत काफी अच्छी मानी जाती है। दूसरे ट्रैप में भी एक बड़ी नाइफ फिश फंसी हुई थी। उसे देखकर बॉबी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि ऐसी मछलियां बाजार में अच्छी कीमत पर बिकती हैं। आखिर में उसने सभी मछलियों को एक जगह इकट्ठा किया। वहाँ कई दुर्लभ और खूबसूरत प्रजातियां मौजूद थी। अब सवाल ये है कि आपको क्या लगता है, इन सभी मछलियों की कुल कीमत कितनी होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।